अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है ईद का पहला दिन और आज मैं आप लोगों के साथ ईद के 3 दिन मैंने क्या किया, मैं तीनों दिन का शेड्यूल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि तीनों दिन मैंने क्या क्या किया, कहाँ गई। ये फ़र्स्ट डे है और फर्स्ट डे मैं अपने ससुराल में होती हूँ, तो पहला दिन जो है वो मेरा ईद का ससुराल में गुजरता है। तो आज मैं थी अपने ससुराल में। तो ये अयान और अब्दुल हैं, दोनों की मैं पिक्चर खींच रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। ये लोग समझ रहे थे शायद फ़ोटो खींच रहा है। उसके बाद जब मैंने बताया तो फिर ये लोग डांस करने लगे। उसके बाद में फिर मैं यहाँ की ज़्यादा क्लिप तो बना नहीं पाई थी और मैंने ईद के दिन क्या पहना था मैं आपको ये दिखाने लगी थी। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर बनवा लिया था अयान से। और वैसे भी अभी ईद ज़्यादातर समर्स में पड़ती हैं। अब धीरे धीरे मौसम वैसे चेंज हो रहा है, काफ़ी हद तक अब चेंज हो गया है मौसम, लेकिन कॉटन का ही मौसम आ जाता है। तो इस बार वैसे भी हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से ईद नहीं मनाई थी, क्योंकि रमज़ान के बस जस्ट एक हफ़्ता पहले ही मेरी सास का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग ने प्रॉपर तरीके से मतलब बहुत शॉपिंग वगैरह और ईद के कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत कम करी थी। जो मेरी अम्मी की तरफ से ईदी आती है बस वही सूट मैंने बनाया था, वो भी मैंने सिलवाया नहीं, आप लोगों को दिखाया भी नहीं। मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था ईद की शॉपिंग जो करी थी, वो मैंने आपको बताया भी था कि अम्मी की तरफ से जो सूट आए हैं वो मैंने आपको दिखाए थे। मैं खुद से नहीं, मैं कुछ भी लेकर आई थी, कुछ भी शॉपिंग मैंने नहीं करी थी। इस बार हमारी ईद थोड़ी सी फीकी फीकी सी गई, क्योंकि जब घर का एक मेंबर भी कम होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है। इस बार हमारी ईद थोड़ी सी सादगी से गुजर गई। फर्स्ट डे मेरा ससुराल में ही गुजरा, वहाँ की ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं पाई। और अभी सेकेंड डे हो चुका था और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा जो पिंजरा है, इसके अंदर तोते हैं बहुत। सबके जो पेयर्स आप देख रहे हैं, 3-4 पेयर हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और उनके साथ खेल रही थी। उसके बाद में फिर मैं किचन में आ गई और किचन में आने के बाद मैंने देखा कि उनजिला सिवई बना रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। वैसे फ़र्स्ट डे मेरे यहाँ क़िमामी सिवई बनती है, तो क़िमामी सिवई की रेसिपी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अपने चैनल पर मैंने आपको शेयर कर दी थी। आज बन रही थी ज़ाफ़रानी दूध वाली सिवई, तो मैंने सोचा आपको बता दूं इसकी भी रेसिपी। यहाँ पर 2 लीटर से कुछ ज़्यादा ही दूध था, मतलब 2 लीटर दूध था प्रॉपर, उसमें थोड़ा सा उसने और डाल दिया था। ये करीबन 2.5 लीटर के करीब हो गया था। और उसमें टेस्ट अकॉर्डिंग शुगर ऐड करनी है, मिठास आपको जितनी पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद जितने आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया था और ज़ाफ़रान यहाँ पर मैंने जो है मतलब मैंने नहीं, उनजिला ने भिगो के रख दिया था, वो भी केवड़े में, क्योंकि सिवई में जब हम ज़ाफ़रान भिगोते हैं तो केवड़े में भिगोते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। केवड़े में ज़ाफ़रान भी भिगो दिया था, वो भी ऐड कर दिया है। जब अच्छे से दूध पक गया था, कुछ देर जैसे 2-2.5 लीटर था ये, तो इतनी देर इसको पका लिया था कि ये शायद 2 लीटर बचा होगा, आधा लीटर तो इसको पकने में ये रिड्यूस हो गया होगा। वैसे आपके ऊपर है, अगर आप इतना ना भी पकाना चाहें तो आप पूरा आप बस उबाल आए थोड़ी देर आप 10-5 मिनट के लिए पका लें थोड़ा सा बस, उसके बाद में आप इसमें सिवई ऐड कर सकते हैं। तो फिर इतनी देर में सिवई भी ऐड कर दी थी। सिवई हम जो है डालते जाते हैं थोड़ी थोड़ी और इसको मतलब चलाते जाते हैं। बस इसको थोड़ा सा पतला ही रखना होता है, क्योंकि बाद में सिवई जो है फूलती है और फिर ये गाढ़ी हो जाती है। और हमारे यहाँ वैसे ज़्यादा जो है पतली सिवई अच्छी नहीं लगती, किसी को थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती हैं, जैसे खीर के तरह से। इसलिए हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा सिवई डाल देते हैं। अगर आपको पतली चाहिए हो तो आप सिवई थोड़ी कम डाल सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। सिवई डालने के बाद थोड़ा सा इसे पका लेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे खोया। खोया बहुत ध्यान से इसमें डालना है, बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, बासी खोया ना होना चाहिए, बिल्कुल टेस्ट चेंज कर देता है। वरना अगर ज़रा से भी बासी खोया होता है, थोड़ा सा भी इसमें खटास होती है, तो फिर ये सिवई जो है वो बिल्कुल आपकी ख़राब होने वाली है। इसलिए खोया जो है वो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए था। अभी जो है इसमें खोया भी हमने ऐड कर दिया है। खोया भी फ्रिज में मैंने रख दिया था, इसलिए थोड़ा सा ये सख्त हो गया था, बाकी था ये ताज़ा ही बिल्कुल। यहाँ पर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और बस ये हमारी दूध वाली ज़ाफ़रानी सिवैयाँ बनकर तैयार हो गई है। इसे एंजॉय करेंगे। सेकेंड डे में हमें बहुत कुछ नहीं, ज़्यादा जगह जाना भी नहीं था, बस खुशनुमा हम लोगों को बुला रही थी बहुत छोटी वाली सिस्टर, जिसकी बेटी का नाम हानिया है, आप लोगों को पता ही है। हमें वहाँ जाना था। तो भी अभी मैं किचन में जब आई थी तो मैं उनजिला से यही कह रही थी कि सिवई तुम बनाकर अपनी तैयार कर लो, उसके बाद हम लोग अपनी तैयारी करते हैं खुशनुमा के घर जाने के लिए। उसके बार बार फ़ोन आ रहे थे, बार बार कॉल्स आ रही थी कि अब कब आएंगे आप लोग।
सो यहाँ पर सिवई जो है वो सर्व करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके बाद में हम लोग रेडी होते हैं खुशनुमा के घर जाने के लिए। सो अभी हम लोग तैयार हो गए थे खुशनुमा के घर जाने के लिए। अम्मी भी तैयार हो गई थी। हम लोगों ने सब तरफ से बंद कर दिया था। उसके बाद में मतलब घर को लॉक कर दिया था। उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगी थी और उनजिला से मैंने कहा अभी तो हम लोग नकाब में हैं, पूरी तरह से कवर हैं, तो अभी तो हम लोग वीडियो बना सकते हैं सामने से। सो मैं उनजिला के साथ अपनी वीडियो बनाने लगी थी और अभी हम लोग निकल रहे थे खुशनुमा के घर जाने के लिए। तो फिर वहाँ पर जाकर आप लोगों से मिलते हैं। सो अभी आ गए थे हम लोग खुशनुमा के घर और यहाँ पर हानिया देखिए कितने मज़े से अपनी मुन्नी काका के साथ एंजॉय कर रही हैं दही बड़ा। सो उनजिला जो है वो हानिया को दही बड़ा खिला रही थी और ये बहुत मज़े कर रही थी, हम लोगों के साथ में बहुत एंजॉय कर रही थी। और ये मैं बड़ा टेस्ट कर रही थी। दही बड़ा बहुत ही मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही सॉफ्ट था ये और बहुत मज़े का था। बाकी सारी चीज़ें भी बहुत मज़े की बनी थी। दही फुल्की बनी थी, दूध वाली सेवई थी, क़िमामी सेवई थी, साथ में दही बड़ा भी था और हम सब वहाँ गए, हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर ईदी वाला सेशन शुरू हुआ। हानिया ये लीजिए, जबान दिखा रही है। नहीं लेना है। उसको ये समझ ही में नहीं आ रहा है, वो ईदी ही ले रही है। अस्सलाम वालेकुम करो। हानिया अस्सलाम वालेकुम। हानी नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं। बैठ जाने दो। बैठो ठीक से बैठो। बैठो बैठो। ये लो हानी, इधर ले लो, हानी लो, इधर लो। अरे वाह, अंजन जन जन जन। देखे हानिया, यही तो की बोला। मोड़े थोड़े नानी की ईदी, नानी ईदी दे रही है हानिया। हानिया नानी ईदी दे रही है। ईदी में दिलचस्पी नहीं है। हानिया ले लिए, नींद आ रही लग रहा है। नहीं कह रही है, कितनी शरीफ बच्ची, पहली बच्ची ऐसी देखी है जो ईदी के लिए मना कर रही है। ईदी लो, ले हानिया को, ले लिया हानी। हानि की समझ में पैसे नहीं आ रहे, इनको चीज खाने वाली समझ में आती है। इन आनिया, हानिया के लिए पैकेट लाना चाहिए था। तो यहाँ पर हानिया को तो सबने ईदी दे दी थी। उसके बाद में फिर हमने खुशनुमा को भी ईदी दी। उसके बाद में फिर मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की अजान होने लगी थी और जैसे ही मैं खुशनुमा को ईदी देने लगी यहाँ पर लाइट चली गई थी। उसके बाद में फिर मगरिब की अजान तो हो ही गई थी। फिर धीरे धीरे सबने नमाज ही पढ़ी एक एक करके। अम्मी यहाँ पर नमाज़ पढ़ने लगी थी, उसके बाद में फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम बन गया था हमारी फुप्पू के घर जाने का। फिर हम लोग चले गए थे अपनी फुप्पू के घर और ये रास्ते में हानिया खूब शरारतें कर रही थी, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी। अभी हम लोग जा रहे थे अमीनाबाद अपनी फुप्पू के घर। वहाँ की मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि हर जगह नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ की नहीं करी थी। सो वहाँ से जाने के बाद फिर हम लोग सीधे घर चले गए थे। घर पे जाने के बाद मैंने 12:30 पौने 1 बजे ईशा की नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद में फिर हम लोग लेट गए थे। फिर थर्ड डे था, थर्ड डे में फिर हम लोगों को चच्ची के यहाँ जाना था क्योंकि चच्ची के घर पे दावत थी। उन्होंने हम सब की दावत करी हुई थी। वहाँ पर हम सारे कज़न, सारी चच्ची और बड़े अब्बा सभी लोग थे मतलब। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दी आप लोगों के साथ। मेरे पापा हैं ये जो हाथ मिला रहे हैं, साथ में पीछे जो है मेरे भाई बैठे हैं और इधर जो है टोपी लगाए हुए मेरे चच्चा हैं। इन्हीं के घर हम लोग आए हुए थे। सारे जो है वो मेरे चच्चा और भाई वगैरह कज़न्स सभी लोग थे यहाँ पर। सो अभी डाइनिंग पे जो है वो नाश्ता लग गया था। सो अब्दुल और अयान जो है और हम सभी लोग थे।
बारी बारी से हम सब ने नाश्ता किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पर आकर, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर एक इकट्ठा से मिल गए थे। वैसे तो सभी के घर आना जाना होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कहीं किसी का घर रह भी जाता है। और फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर ऐसा हुआ कि दावत थी और इकट्ठा से सब लोग मिल गए थे, तो बहुत अच्छा लगा, सब ने बहुत इन्जॉय किया। और यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसी ज़रिए से हम एक दूसरे से मिल लेते हैं, मुलाकात हो जाती है और अच्छी अच्छी बातें भी हो जाती हैं, मज़ा आता है एक दूसरे के साथ। तो सभी लोग ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद जब मैं रूम में आई नाश्ता वगैरह करने के बाद, तो यहाँ पर मेरी कज़िन्स जो हैं वो मेहंदी लगा रही थी, मेरी सिस्टर मेहंदी लगा रही थी, मेरी कज़िन लगवा रही थी। सो यहाँ पर मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली। और यहाँ पर हानिया के साथ सब लोग खेल रहे थे। मेरा गला इतना ज़्यादा बैठा हो रहा है कि मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मुझे आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। सो यहाँ पर हानिया के साथ हम लोग खेल रहे थे। तो सबने खूब इन्जॉय किया, खूब बातें करी। उसके बाद में लास्ट सेशन शुरू हो गया था, जो कि खाने का था। सबने खाना, जो जेंट्स में खाना चल चुका था, सबने खाना खा लिया था। उसके बाद में सब हम लोग घर वाले बैठ गए थे, मतलब सभी घर वाले थे, लेकिन जो मेरी फैमिली थी वो हम सब लोग बैठ गए थे, क्योंकि हम लोगों को दूर जाना था, बाकी सब आस पास में रहते हैं। सो इसलिए उन लोगों ने बाद में खाया, फिर हम लोग बैठ गए। तो हम लोगों ने पहले खाना खा लिया, फिर हम लोगों ने खाना खाया, बहुत मज़ा आया। और हमें चच्ची के घर जाकर और सबसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी होती है ऐसे मौक़ों पर, जब हम सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी, तो प्रॉपर तरीके से रेसिपीज़ और व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।